हेलो एवरीवन। देखो आज हम लोग जानेंगे कि CUT UG 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, उसका एग्ज़ाम डेट क्या है, फॉर्म डेट क्या आएगा और लास्ट डेट क्या है, और साथ ही साथ हम जानेंगे सिलेबस को पूरे को अच्छे से ना। तो शुरू करते हैं फटाक से तेजी के साथ। और उससे पहले सभी लोग क्या करेगा, एक बार वीडियो को फटाक से लाइक कर देगा और शेयर भी कर देगा, जितना हो सके उतना कर देना। ठीक, अब देखो बहुत लोग को पता नहीं सर CUT है क्या। तो देखो CUT के थ्रू क्या होता है, एडमिशन होता है। जितने भी हमारे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे जो भी BHU हुआ, D हुआ, इलाहाबाद हुआ, JNU हुआ, जितने भी कॉलेज हैं, अगर हम चाहते हैं यार उन सब कॉलेज से पढ़ना, उन सब कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, तो हमें इस CUT का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू हम लोग BSc कर सकते हैं, ठीक है, BA कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं, B Pharma कर सकते हैं। मतलब जितने भी कोर्सेस लगभग हैं वो इसके थ्रू कर सकते हैं। और इसमें जान लो लगभग पिछले साल तो लगभग 250 प्लस कॉलेज यूनिवर्सिटीज थी। इस बार और भी कॉलेज ऐड होंगे, है कि नहीं। और एक समय ऐसा आएगा कि इंडिया के जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज सब के सब इसके थ्रू आ जाएंगे और सबका एडमिशन इसी के थ्रू ही होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये सबको देना भी है। तो इसके बारे में सबको अच्छे से नॉलेज पता होना चाहिए, बढ़िया से एकदम ना। और अगर आगे बात करें थोड़ा सा हम, ठीक है, कि जो CUT का एग्ज़ाम ये करवाता कौन है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज जान लो कि जो CUT ये करवाता है एक एजेंसी है जिसका नाम है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, ये इसे कंडक्ट करवाती है। और देखो ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम हम लोग कितनी बार दे सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल हम लोग इस एग्ज़ाम को एक बार ही दे सकते हैं, साल में एक बार, उससे अधिक नहीं, एक ही बार होता ही है। हाँ, अभी आगे चल के हो सकता है 2 बार हो जाए, बात हो रही है। और इसका मीडियम ऑफ पेपर क्या होगा सर, इसको हम लोग किस लैंग्वेज में दे सकते हैं। तो जिस भाषा को तुम जानते हो उस भाषा को चूज कर लेना और उस भाषा में एग्जाम दे देना। ठीक, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, संस्कृत, बंगाली, जो भी होगा सभी लैंग्वेज में इसका पेपर मिलेगा, पेपर देने के लिए सभी को। ठीक, अब देखो बात आती, जो लोग आजकल पूछ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर इसका एलिजिबिलिटी क्या होगा, योग्यता, कि सर इसको कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन से लोग इसका पेपर दे सकते हैं ना। तो अगर तुम 12th पास हो, ठीक है, 12th पास हो ना, तो तुम्हें एग्ज़ाम दे देना है। अब बोलो सर 12th पास होंगे तो रिजल्ट आएगा तो कैसे होगा, डाउट हो रहा ना। देखो 12th में रहोगे ना तभी इसका अपीयरिंग में ही फॉर्म आएगा, अपीयरिंग में ही। अगर 12th में पढ़ रहे हो ना तो 12th में पढ़ते टाइम ही जब बोर्ड एग्जाम होगा तो उसी टाइम फॉर्म आएगा, तो फॉर्म फिल कर देना। तो उस टाइम रिजल्ट नहीं मांगेगा, रिजल्ट उस टाइम तुमसे नहीं मांगेगा, बस तुम हाँ क्लास 12th में हो ना, बस उससे मतलब है। क्लास 12th अपीयरिंग है तो आराम से फॉर्म भर दोगे, फिलअप हो जाएगा, एग्जाम दे दोगे, एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, फिर उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आएगा तुम्हारा रिजल्ट, उसके बाद आएगा। ठीक है, तो अपने क्लास 12th के रिजल्ट का टेंशन मत लो, वो नहीं मांगेगा ना। जब हम पूरा एडमिशन करवाएंगे सितंबर में, अगस्त में, तो उस टाइम जो कॉलेज होंगी, यूनिवर्सिटीज होंगी, वो मांगेंगी, तो उस टाइम तक रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, चलो। और सर इसका एज लिमिट क्या है, कुछ नहीं, एज लिमिट कुछ नहीं है, बस तुम 12th में हो, ठीक है, 12th में हो या 12th पास हो, दे सकते हो। ठीक है, 12th में हो या 12th पास हो गए, आराम से इसका फॉर्म भर के दे सकते हो और फिर अच्छे से कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हो, ये चीज़। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं मेरी सबको। अब देखो सर इसका पैटर्न क्या होगा, जो एग्जाम का जो पैटर्न है, ये पैटर्न कैसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, लॉन्ग आएगा, शॉर्ट आएगा, कैसा आएगा। तो इसका जो क्वेश्चन आएगा ना, देखो वो होगा MCQ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इस बार तो मैथ का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब इसी में थोड़ा टाइप होता है कि हाँ आ जाएगा स्टेटमेंट वाला, ठीक है, और आ जाएगा वो मैच द कॉलम मिलान करने वाला, लेकिन रहेगा ऑब्जेक्टिव ही,
ना। और बात ऐसा कितने नंबर का होगा, तो जान लो कि एक क्वेश्चन सही करोगे ना तो एक क्वेश्चन सही करने पर मिलता है 5 नंबर, गलत करोगे तो कटेगा 1 नंबर, ये बात याद रहे। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ओके चलो अब देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर अगर हम बात करें इसके पेपर की तो सर पेपर किस चीज का होगा ये तो हमको पता ही नहीं। तो देखो इसमें कुल 3 पार्ट होंगे, 3 पार्ट, और 90% बच्चे क्या चूज करते हो हम बता रहे हैं, और ये सबको चूज भी करना है क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। तो पहला पार्ट देखो होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज, कोई भी हमें एक लैंग्वेज में एग्जाम देना है, किसी भी एक लैंग्वेज का, क्योंकि अगर हम किसी कॉलेज में जाएंगे तो चाहेंगे ना कि यार इसे कौन सा लैंग्वेज अच्छे से आता है, हिंदी की इंग्लिश, और डी तो इंग्लिश मांगता है कि नहीं। तो मतलब ये है कि यार हमें पार्ट 1 में मिलेगा लैंग्वेज, इसमें हर एक लैंग्वेज होगा, हर एक लैंग्वेज। तो जनरली हम लोग हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक को चूज करेंगे, किसी एक को चूज करेंगे, और उसका पेपर होगा 45 मिनट का, ठीक है। इसी 45 मिनट में हमें उसका पेपर देना होगा और सॉल्व करना होगा, इसे क्वालिफाई करना होगा, पासिंग मान लाना होगा इसमें आराम से, हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है, बढ़िया से। उसके बाद पार्ट 2, देखो पार्ट 2 क्या है, जिसमें आता है हमारा डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन मतलब भैया जो मेरा मेन सब्जेक्ट है कि भैया हम किससे आगे चल के ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट से। तो डोमेन में क्या करना होता है ना, मिनिमम हम लोग कम से कम, मिनिमम नहीं, हम लोग कम से कम 3 सब्जेक्ट चूज करते हैं, कम से कम। तुम जो एक ही चूज करो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, लेकिन हम लोग इसमें 3 सब्जेक्ट चूज करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चूज कर लो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चूज कर लो, है ना, अगर हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी चूज कर लो, जिससे जो पढ़ना चाहता है वो कर सकता है आराम से। इससे होता क्या है ना कि हम लोग किसी भी जाएंगे कॉलेज में, तो किसी भी कॉलेज में हम लोग एडमिशन कराने के लिए एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए। तो पहले एक लैंग्वेज, फिर 3 सब्जेक्ट, और देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें 21 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें हमको मिलता है केवल 45 मिनट, और 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं, जैसे मैथ, फिजिक्स, उसमें मिलता है 60 मिनट पेपर को सॉल्व करने के लिए। एक पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलेगा, ये मत सोचना सर जी 21 पेपर है उसको सॉल्व करेंगे 45 मिनट में, इतना कम टाइम नहीं भैया, एक पेपर, ठीक है, मतलब 21 पेपर ऐसे होंगे जिनके लिए हमको मिलता है 45 मिनट, और 6 पेपर ऐसे हैं जिनके लिए मिलता है हमको 60 मिनट ऐसे। और लास्ट में आता है पार्ट 3 जीटी में वही जीके, करंट अफेयर, मैथ एप्टीट्यूड, रीजनिंग सब आता है, ये होता है 60 मिनट का। ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना, और ये हम चूज करते हैं बढ़िया से। चलो, और अगर आगे देखा जाए सर इसका एग्जाम डेट कब तक हो सकता है, तो जनरली क्या होता है ना, जब हम लोग का बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला होता है, तो बोर्ड एग्जाम के शुरू होने से कुछ दिन पहले इसका फॉर्म आता है। तो कह सकते हो फरवरी में इसका फॉर्म आता है। तो इस बार भी फरवरी 2025 में आएगा, तो टेंशन मत लेना, जब फॉर्म आएगा तो बता दिया जाएगा। लेकिन हाँ एक आइडिया है कि हाँ सर फरवरी में आता है, जनवरी फरवरी में आता है, लेकिन फरवरी में आता है फॉर्म, फरवरी 2025 में फॉर्म आएगा, और इसका लास्ट डेट मतलब 1 महीने मिल जाएगा, फरवरी मार्च अप्रैल, लगभग 1 से 1.5 महीने रहते हैं बच्चों को फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म भरना है। उसके बाद एग्जाम कब होता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम होता है मई में। अब सोचो तुम्हारे पास कितना टाइम होगा, बोर्ड एग्जाम के बाद तुम्हारे पास कितना टाइम होगा इस चीज़ की तैयारी के लिए, है कि नहीं। इसीलिए हम जो तरीका बताए हैं उस तरीके को फॉलो करो, उसको लगाते रहो, और साथ साथ में CUT का भी तैयारी करते रहो, है कि नहीं। और इसका रिजल्ट लगभग आता है जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आएगा, जून लास्ट में या जुलाई के स्टार्टिंग में आता है रिजल्ट एकदम बढ़िया से ना। तो ये सब तैयार रखना, पता रहे कि हाँ सर कब फॉर्म आएगा, कब हमको फॉर्म भरना है, और इसका पैटर्न क्या होगा। तो बढ़िया से सब तैयारी करो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है कि नहीं। तो इसलिए हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा करके अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर अच्छे कॉलेज से पढ़ना चाहते हो, देखो अगर अच्छे कॉलेज से पढ़ोगे, देखो कॉलेज से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है कि नहीं। पढ़ने को तो हम कहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा है, हम उस चीज़ को पा सकते हैं, तो पहले उसकी कोशिश करेंगे, अगर मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, है कि नहीं। तो तैयारी करते रहो, और अपना बोर्ड एग्जाम भी देते रहो मिस्ट ना। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, बढ़िया से पढ़ते रहो, और अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, बता देंगे लास्ट क्वेश्चन में, ठीक।
नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो तो चलते हैं, सभी को बाय बाय, सभी को टाटा एंड सभी गुड नाइट। ठीक है, चलो।